यहाँ पर देखिए आपको दिया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लो, आपका गारंटीड सवाल निकल जाएगा। और उसी के साथ साथ इनके अंदर जो दो दो स्टेज दिए हैं उनको भी आपने प्रॉपरली याद करना है। कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से जितने भी सवाल आए हैं आज तक उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप जो है इसके आगे जो भी सवाल आएगा उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपकी यूनिट नंबर 9 का जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, उसमें हमने डिस्कस किया था एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन से संबंधित जितने भी सवाल आए थे आपके 19 से लेके 25 तक, उन सभी को हमने सॉल्व किया था। उसी के साथ साथ उसको प्रॉपरली एनकोड किया था कि कैसे याद रखना है, क्या उसका निमोनिक रहेगा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं किसका खात्मा, हम करने वाले हैं यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग का खात्मा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको एक कहानी बताएंगे, वो कहानी भी आपने ध्यान रखनी है। कहानी उतनी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन उस कहानी का जो मुख्य पात्र है, नाम है, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जून 19 से। आप देखेंगे यहाँ पर जून 19 में आपको एक भी सवाल नहीं आया है कोलबर्ग के ऊपर से। पहले सवाल का इंटरेक्शन कहाँ पर होता है, वो होता है आपका इस सवाल के अंदर जो अभी आप देखने वाले हैं, दिसंबर 2019 के अंदर, ठीक है। तो पहली बार सवाल कब आएगा आपका आएगा दिसंबर 2019 के अंदर। और यहां पर देखें आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है यहां पर अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस ऑफ देयर इमर्जेंस एज एन इंडिविजुअल ग्रोज अप। यानी यहां किसकी बात हो रही है कि जब आप एक छोटे से इंडिविजुअल थे, यानी कि आपका माइटोसिस के द्वारा जो आप क्या बने, आप एक जाइगोट बने, जाइगोट के बाद जाइगोट से आपका क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। उसके बाद जब आप एक छोटे से क्या बने, यहाँ पर आप छोटे से एक शिशु बने, इन्फेंट बने, जो कि कौन सा वर्ष चलेगा आपका चलेगा 0 वर्ष से लेके। तो कौन कौन सी स्टेजेस में आपका क्या हुआ है, नैतिकता का विकास हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियो के अंदर क्या देखा था आपने देखा था साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कि आपका मनोसामाजिक विकास कैसे हुआ है, उसके बारे में आपने देखा था। अभी हम देखेंगे यहां पर कि आपका नैतिक विकास किस प्रकार से हुआ है एज द इंडिविजुअल ग्रोज अप, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं किस प्रकार से विकास हो रहा है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया है आपको, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले आपको देंगे एक छोटा सा निमोनिक। यहाँ पर निमोनिक क्या है वो हम बात करेंगे। देखिए इन चारों में से देखिए कभी भी आपको दिक्कत आए सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए आपके पास रहता है क्या, एग्जाम में टाइम कम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स होता है क्या आपका, ये होता है आपका ब्रह्मांड, ठीक है। और ब्रह्मांड से बड़ा कोई चीज है इस दुनिया में क्या, ये बताओ, ठीक है। इस लाइफ के एग्जिस्टेंस में आपके ब्रह्मांड से बड़ी, आपके यूनिवर्स से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी लॉरेंस कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट KMD मसालों की बात आएगी तो आप क्या ध्यान रखोगे कि आपका जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसके अंदर भी मेन कीवर्ड कौन सा है आपका, यूनिवर्सल, ठीक है। तो जब भी यूनिवर्स आएगा आपको ध्यान रखना है वो कहां पर आएगा, हमेशा आपके एंड में आएगा, ठीक है। यूनिवर्स वाले जो आपके प्रिंसिपल बनेंगे वो कब बनेंगे, सबसे एंड में बनेंगे। और देखिए केवल इतनी सी जानकारी जो है क्या करा देगी, आपका सवाल बड़े आराम से निकाल देगी। अब इसको जमा लीजिए। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद ए में क्या दिया है आपका, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटरपर्सन यानी कि एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ परस्पर संबंध, उनकी यहां पर बात होगी, ठीक है। तीसरा कौन सा है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। सोशल ऑर्डर कौन सा है कि आपको जो समाज में रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, सोसाइटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। जैसे जनगण मन के दौरान क्या करना है आपने, खड़ा होना है, ठीक है, भले ही पिक्चर हॉल में बज रहा हो, कहीं भी बज रहा हो, तो वो सब चीजें क्या है आपकी यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन के अंदर आएंगी। और इस हिसाब से आपका सही आंसर निकल जाएगा, वो क्या है, वो है आपका DACB। अगर आपको यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी कंप्लीटली ओके बात है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि भैया इन्होंने 3 स्टेजेस दी हुई हैं। सबसे अंतिम कौन सी स्टेज आएगी, वो आएगी आपकी यूनिवर्सल वाली जो नैतिकता है, सबसे एंड में आएगी, ठीक है। तो इसको आप मार्क करेंगे, आपका आंसर बी यहां निकल गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर है, आपको आंसर की देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके, अब यहां पे देखिए कोलबर्ग ने क्या दी है, 3 लेवल दी है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं प्री कन्वेंशनल यहां पर। लेवल 2 को आप क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। और लेवल 3 को क्या बोलेंगे आप, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है।
ओके, अब देखिए पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर 2 आता है, तो आपसे सवाल किसी प्रकार से भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। पोस्ट कन्वेंशनल सबसे अंतिम स्टेज है आपकी, ठीक है, जो लेवल है वहां पर क्या हो रही है, स्टेज 5 और स्टेज 6 आ रही है। उसके अंदर देखिए क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये आएगा एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, आपके जो मूल अधिकार हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी आप बात करोगे। ठीक है, एंड आप क्या करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। तभी आप देखिए जब आप 18 वर्ष के आसपास होते हो, आपको अपने अधिकारों के बारे में मालूम पड़ता है, तो आप क्या चिल्लाते हो वहां पर, हमारे अधिकार हमारे अधिकार। और 30 वर्ष 35 वर्ष तक आते आते क्या होते हैं, ये सभी ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर वहां कहां से ऑपरेट करते हो आप करोगे वहां पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर क्या आएगा, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा एंड इंडिविजुअल राइट्स आएंगे, और उसी के साथ साथ आपके यहां पर सार्वभौमिक जो प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, वो भी कहां पर आएंगे, आपके इसी अवस्था के अंदर आएंगे। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कन्वेंशनल के अंदर, कन्वेंशनल के अंदर देखिए क्या है आपका यहां पर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, आप उनको पहले तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, एंड आपका मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर भी आपका यहां पर आएगा। ठीक है, यानी जो नियम है समाज के, उनको क्या करना है, आपने मेंटेन करना है। ये किसके अंदर आएगा, आपके ये आएगा कन्वेंशनल के अंदर। एंड जो आपकी सबसे पहले वाली लेवल है वो कौन सी है, वो है आपकी प्री कन्वेंशनल, यानी इससे पूर्व क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, उसकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है, ये आपका पूर्व आएगा, ये आपका पोस्ट आएगा। अब यहां पर देखिए ओबीडियंस, यानी कि क्या है, बात मानना, पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, यानी कि आप आज्ञा का पालन करोगे, उसी के साथ साथ क्या आएगा, आपका पनिशमेंट वगैरह आएगी। और एक और ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है आपका, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। ठीक है, अब ये सब क्या क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे सवालों को सॉल्व करेंगे वैसे आपको मालूम पड़ेगा। अभी आपने क्या सीखा है कि सबसे एंड में कौन सा आएगा, वो आएगा आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड इसके बेस पर अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा लेंगे एग्जाम में, तो आपका सवाल आपको आसानी से नंबर देकर जाएगा। ठीक है, ओके। अगले सवाल को देखते हैं, कब आया है, ये आपका यहां समाप्त होता है जून की। अगर हम बात करें 2020 में, तो आपको देखने मिलता है, ये जॉन पियाजे की बात हो गई यहां पर। अगर हम आगे आते हैं तो यहां पर आपका शायद देखने नहीं मिलेगा इस वाले के अंदर 2020 में। फिर देखिए 21 में आपके सामने एक बढ़िया सवाल है, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपको जो है कहानी को और क्लियर कर देगा, आपको आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको ध्यान रखना है यहां पर कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां देखिए ये सवाल दिया है, और इस सवाल को पढ़िए पहले। When individuals believe that moral choices, जो आपके नैतिक, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो चॉइसेस हैं, are not dependent on close ties to others, and that rules must be enforced in the same manner for everyone and each person should uphold them। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं कि आपके जो मॉरल चॉइसेस है वो क्या है, जो आपके साथ में है, डिपेंडेंट क्लोज लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और जो रूल है कैसा है, सबके लिए एक समान है। ठीक है, इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन एंड ईच पर्सन शुड अपहोल्ड देम। अगर हम कहें, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं रूल्स के बारे में, रूल्स को फॉलो करने के लिए, और रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन। आप देखो इंडिया बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जब आप थे छोटे, ठीक है, जब आप छोटे थे यहाँ पर, और छोटे होने के बाद जब आप कितने वर्ष के हुए, आप यहाँ पर हुए 18 वर्ष के, तो 18 वर्ष के दौरान क्या हुआ, आपको लगता था कि नहीं, हमारे अधिकार, हमको ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, कानून जो है सबके लिए कैसा होता है, एक सा होता है, सबको न्याय मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हो, आपको समझ में आता है कि ये सब जो है इस तरह कार्य नहीं करता। ठीक है, पहले आप सोचते थे ऐसा कि रूल्स जो हैं मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक जैसा लागू होगा, आपके लिए, आपके पड़ोसी के लिए, उसके पड़ोसी के लिए, और उसके पड़ोसी के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो है आपके सभी ये विचार क्या हो जाते हैं, आपके ये सभी धूमिल हो जाते हैं, और आपको समझ में आता है कि नहीं, दुनिया जो है अलग प्रकार से चलती है। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। ठीक है, तो ये आपका है, दूसरी बार सवाल आया है आपको मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। ऑप्शंस देखिए कौन कौन से आपके सामने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन की बात की गई है यहाँ पे। फिर चौथे में क्या किया गया है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, और तीसरे में क्या किया गया है आपका, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। और जो हमको लेके आता है आगे एक और लेवल के ऊपर, अगले लेवल के ऊपर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से बोलेंगे, फिर से दोहराएंगे यहाँ पर। पहली लेवल कौन सी है, पहली लेवल काम करती है आपकी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के ऊपर, दूसरी काम करती है आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी के ऊपर, और तीसरी काम करती है आपकी यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें, पहले को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है वो क्या विश्वास करता है, किस प्रकार से देखता है, राइट एंड रॉन्ग डिटरमाइंड बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है,
ये आपका जो आता है लर्निंग का सबसे पहला कर्व आपको देखने मिलता है यहाँ पर, कि अगर छोटे बच्चे को कोई कार्य किया गया, उसकी अगर सजा दी गई तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ये गलत काम है। और अगर उसके लिए उसको तारीफ की गई तो क्या बोलेगा कि यहाँ पर क्या है उसका, ये उसका सही काम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सजा मिलेगी तो क्या है, गलत काम है, और अगर जो है तारीफ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सही काम है। आप देखिए छोटे बच्चों को फर्स्ट आने पे क्या होता है, तारीफ होती है, तो उनको लगता है कि नहीं हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कोई छोटा बच्चा ने अगर पेंसिल चोरी कर ली, कुछ कर लिया, उसके लिए क्या करती है टीचर, उसको स्कोल्ड करती है, मारती है, डांटती है, चिल्लाती है घर वालों के साथ साथ। तो बच्चे को क्या समझ में आता है कि नहीं, चोरी करना क्या है, यहाँ पर ये गलत नैतिकता है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अब वो देखिए स्टेज 1 में क्या हो रहा है। स्टेज 1 में आएगा आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। वॉट एवर लीड्स टू पनिशमेंट इज रॉन्ग। स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या चिपकेगा आपका, कि जहां भी सजा मिल रही है इसका मतलब क्या है, वो गलत है, जहां सजा नहीं मिल रही है वो क्या है, सही है। स्टेज 2 में क्या आ जाएगा, रिवॉर्ड्स की बात होगी। पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स, द राइट वे टू बिहेव इज द वे दैट इज रिवॉर्डेड। ठीक है, यानी कि आपके बिहेव करने का, आपके नैतिक आचरण करने का सही तरीका क्या है, जिसको क्या किया जाएगा, वहां पर रिवॉर्ड किया जाएगा। यहां पुनः देखिए ओबीडियंस, जो आपको बोला जाएगा फॉलो करेंगे। पनिशमेंट अगर मिलेगी तो क्या करना है, वो व्यवहार हमको नहीं करना है। स्टेज 2 के अंदर इंडिविजुअलिज्म आएगा और एक्सचेंज आएगा। ध्यान रखिए ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये वाली स्लाइड की भी, दूसरे वाले की भी, ताकि आपको क्या रहे, आपको अगर सवाल और डिफिकल्ट भी बनाता है तो भी आपको बड़े आराम से वहां पर बन सके। ठीक है, तो पहले वाले में क्या होगा, जहां सजा मिलेगी वहां पे क्या होगा, सजा मिलेगी, वहां पर क्या होगा, वो व्यवहार हमको नहीं करना है। और जहां पर रिवॉर्ड मिलेगा, जहां पर तारीफ होगी, वो क्या करना है, वो वाला व्यवहार हमको अप्लाई करना है अपने लाइफ के अंदर। अब यहां पे देखिए, यहां पे कहीं ऑप्शन में हमको दिया ही नहीं हुआ है, और इसलिए जो है हम यहां पर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला हमारे सामने जो है वो कौन सा है, वो है हमारे सामने यहां पर कन्वेंशनल मोरालिटी। अब यहां पर देखिए व्यूज ऑफ अदर्स मैटर, यानी कि हम पनिशमेंट और आपके जो यहाँ पर रिवॉर्ड है उससे ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बिहेवियरिज्म, एक्सटिंक्शन, वो सब खत्म होगा। अब क्या किसकी एंट्री होगी, व्यूज ऑफ अदर्स मैटर, दूसरों की नजरों में क्या सही है, अवॉइडेंस ऑफ ब्लेम, सीकिंग अप्रूवल, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए स्टेज 3 क्या बोल रही है, गुड इंटेंशंस। ठीक है, बिहेविंग इन वेज दैट कन्फर्म टू गुड बिहेवियर। ठीक है, तभी देखिए आपने नैतिक आचरण वगैरह कब पढ़ा, आपने पढ़ा 6th 5th क्लास के आसपास। ठीक है, इस क्लास के आसपास आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा नैतिक आचरण के बारे में, कि गुड इंटेंशंस आपके होने चाहिए। ठीक है, बिहेविंग इन वेज दैट कन्फर्म टू गुड बिहेवियर। यदि आप क्या कर रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो तो क्या करो, दूसरों की मदद करो, जो भी जिसको ज़रूरत है, नीड है, उसकी मदद करो, वो सब चीज़ें करो। तो वो कहाँ आएगा, आपके स्टेज नंबर 3 के अंदर। और स्टेज नंबर 4 देखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओबीडियंस टू अथॉरिटी। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्टैनली मिलग्राम की एंट्री होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी, किसकी बात हो रही है, अपना कार्य करने की बात हो रही है, कि जो आपको करना है वो करना है। यानी अगर ऊपर की किसी अथॉरिटी ने बोला है कि ये काम होना है तो क्या करना होगा, आपको वो काम वहां पर करना होगा स्टेज नंबर 4 के अंदर। ठीक है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी यहां पर आएगा। ठीक है, ये आपकी स्टेज नंबर 4। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखिए किसमें आता है, ये आएगा आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि आपको ऐसा व्यवहार करना है जिससे क्या हो, दूसरे को दुख ना पहुंचे, इंटरपर्सनल। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा आचरण करना है, ताकि दूसरे को किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। स्टेज नंबर 4 में क्या होगा, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यहीं पे किसकी बात आएगी, यहीं पर बात आएगी आपकी अथॉरिटी की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कन्वेंशनल के अंदर आपका ये आएगा। और अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें सवाल को लेकर, तो व्हेन इंडिविजुअल्स बिलीव दैट मॉरल चॉइसेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लोज टाइज। ठीक है, क्लोज टाइज पे डिपेंडेंट नहीं है, टू अदर्स, यानी कि किसकी बात हो रही है, मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन की बात हुई यहां तक। एंड दैट रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर। एनफोर्स कर रहे हो, एनफोर्स कौन करती है आप बताइए, एनफोर्स करना क्या होता है, कन्फर्मिटी करेगी, ओबीडियंस करेगा, या फिर कंप्लायंस करेगा। ठीक है, एनफोर्स करना क्या होता है, आपका जबरदस्ती लगा दो। आपके लिए देखिए यहां पर हिंदी भी लेके आए हैं। एनफोर्स मतलब क्या होता है, एनफोर्स मतलब होता है लागू करना। ठीक है, फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा क्या कर दो, लागू कर दो। लागू करना, विवश करना, बाध्य करना, ये किसका मीनिंग है, ये है आपके एनफोर्स का मीनिंग है। एंड अभी तक आपने पढ़े हैं ये चारों, इन चारों में से आप जो है यहां पर लागू करने की बात कहां करते हो, एनफोर्स करने की बात कहां करते हो, आप करते हो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर समझ में आ चुका है यहां पर, कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, सोशल ऑर्डर जो है लागू कर दिया है आपके ऊपर। ठीक है, मस्ट बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक जैसा होगा।
एंड ईच पर्सन शुड अपहोल्ड देम। ठीक है, अब देखिए सोशल ऑर्डर क्या है कि जनगण मन के लिए क्या करना है, आपने खड़े होना है लाइन में। ठीक है, ये क्या है आपका हर व्यक्ति को करना होगा, क्योंकि किसने बोला है आपको, ये अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर ये बोला हुआ है। ठीक है, तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट स्टेज है। किसके अंदर आती है आपकी, ये आती है आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। ठीक है, और मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन मतलब क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोऑपरेशन के बारे में, यानी कि ऐसा व्यवहार करना है ताकि दूसरे को क्या रहे, दूसरे को कोऑपरेट होना चाहिए और आपको जो है दिक्कत नहीं पैदा करनी चाहिए, दिक्कत नहीं आपने जो है करनी चाहिए, किसके लिए, दूसरों के लिए वहां पर। ठीक है, तो फर्स्ट भी आंसर नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, हो सकता है आपको तुरंत समझ में ना आए अभी इतना डिटेल में, लेकिन आगे जो आप सवाल देखने वाले हो, केवल सवाल नंबर दूसरा ही यहाँ पर, आगे जो आप सवाल देखोगे वहां पे आपको कहानी जो है और क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ने से पूर्व हमने लेवल 1 कवर कर लिया है, लेवल 2 कवर कर लिया है, और अब यहां पर हम कवर करेंगे लेवल नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ऑफ जस्टिस। यहां पर आएंगे राइट्स ऑफ अदर्स कैन ओवरराइड ओबीडियंस टू लॉ एंड रूल्स। एंड यहां पर देखिए अब आप क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड लीगल राइट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आएगा कहां पर आपको, मॉरल नैतिक के बीच में और लीगल राइट के बीच में आपको समझ में आएगा कि आपके अधिकार क्या है। और रिकॉग्निशन दैट रूल्स शुड समटाइम्स बी ब्रोकन, कभी कभी क्या करना चाहिए हमने, यहां पर जो रूल्स है इनको हम ब्रोक कर सकते हैं। ये कहां पर आएगा आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, आपने समाज के साथ क्या कर लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर लिया है कि हम जो है कभी हमारी मर्जी के मुताबिक क्या करेंगे, हम यहां पर रूल्स तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कोई रूल लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं, आप जब तोड़ते हैं तो यहां कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं इस हिसाब से, यानी कि रिकॉग्निशन दैट रूल्स शुड समटाइम्स बी ब्रोकन। ठीक है, कभी कभी आप अपनी इच्छा अनुसार, मन अनुसार, जो आपको लगता है सही है, आप क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रोक कर सकते हो। ठीक है, स्टेज नंबर 6 में क्या है, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस टेक्स अकाउंट ऑफ लाइकली व्यूज ऑफ एवरीवन अफेक्टेड बाय अ मॉरल डिसीजन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे एंड में कौन सा आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर यूनिवर्सल। ठीक है, जब सब कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करोगे आप, स्टेज नंबर 6 से यहाँ पर ऑपरेट करोगे। एंड यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला किसके अंदर आएगा आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर क्या क्या आता है ये भी याद करना है आपको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। कन्वेंशनल के अंदर कौन कौन सा आएगा, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग और मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन। और प्री के अंदर क्या आएगा, वो आपका इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज वाला, और वो सब चीजें यहां पर आएंगी। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पर 2022 में आया है क्या सवाल आपका, आई गेस यहां पर 22 में नहीं आया है। अब देखिए आपको फिर से सवाल देखने मिलेगा कहां पर, आपको देखने मिलेगा इस वाले पेपर के अंदर। हम यहां आ चुके हैं 23 के अंदर, 22 है आपका ये। ठीक है, ये आपका चल रहा है उनकी स्टेजेस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको करने मिलेगा, ये आपका जेंडर डेवलपमेंट है, इसको हम देखेंगे आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर। लेकिन अभी तक कितनी बार आ चुका है आपके सामने 2 बार आ चुका है सेम सवाल, यही इसी हिसाब से। ठीक है, सेम सवाल आपका आ चुका है यहाँ पर, किसको लेकर, लॉरेंस कोहलबर्ग को लेके। ये 6 चीजें आपको याद रहेंगी, आप हर सवाल निकाल लोगे आगे अब जो भी आएगा। देखिएगा अभी जो भी सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा वो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी और बिना किसी हैसल के आप यहाँ पर। ठीक है, बस वो जल्दी से आ जाए आपके लिए। एंड यहाँ भी देखने नहीं मिला है, आगे चलते हैं और फटाफट यहाँ पर देखते हैं। ये यहाँ पर मिलेगा आपको वो सवाल करने के लिए दोबारा फिर से, कहाँ पर, ये जेम्स मार्सी आ चुका है, ये आपका है एसिमिलेशन है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या आया है सवाल, मैच द सब स्टेजेस। आपको क्यों समझाया है यहाँ पर, मैच द सब स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अभी देखो आप क्या करोगे, बिना कुछ देखे, आंसर की देखे बिना भी आप इसको सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है, अब देखो मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन विनिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स, दूसरों की बात हो रही है, कहां पर होती है दूसरों की बात। ठीक है, आपने अभी के अभी कहां पर देखा, हम बात कर रहे हैं कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। आपने अभी के अभी कहां देखा, विनिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स। जैसे ही दूसरों की एंट्री होगी आपके इंटरपर्सनल नॉर्म्स आ जाएंगे यहां से। ठीक है, इंटरपर्सनल नॉर्म्स बोलो, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, ये जो मेन कीवर्ड है आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरपर्सनल किस पे बात करता है, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन विनिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स। किस में आती है आपकी, ये आती है आपकी कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। ठीक है, सेकेंड लेवल के अंदर आपका आता है। तो जैसे ही आप देखिए बी के साथ फर्स्ट मार्क कर दिया आपने, आपको देखिए और कुछ देखने की जरूरत पड़ती है क्या, देखो जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल देखिए कितना आसान हो चुका है आपका,
ये सही आंसर है, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन में आपको बी के साथ 1 मिल रहा है, बाकी कहीं भी नहीं मिल रहा आपको। तो इसलिए आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रॉपरली याद रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए के साथ क्या बोल रहा है, ए के साथ बोल रहा है थर्ड, और थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये बात कर रहा है किसको लेकर, ओबीडियंस को लेकर। ओबीडियंस कहाँ देखते हो आप देखते हो प्री कन्वेंशनल के अंदर, सबसे पहली लेवल के अंदर आपको ओबीडियंस देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ये किसकी बात कर रहा है, मॉरल रीजनिंग, यानी कि ऐसी तर्कना हो जाएगी आपकी बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एडल्ट्स नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, आप देखिए जब आप छोटे थे क्या करते थे, अगर आपके माता और पिता ने बोला कि ये काम करना है तो उसको आप करते थे, जहां वो बोल रहे हैं नहीं करना है आप नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 16 वर्ष के हुए, आपने बोला कि नहीं आप गलत हो, मुझको पता है, और आपने क्या किया, अपना आगे से आप वहां काम करने लगे। ठीक है, तो ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या बोलता है आपका, मॉरल रीजनिंग किस पे बेस्ड है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये कौन जानते हैं, आपके एडल्ट्स जानते हैं, बड़े लोग जो हैं बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ए के साथ थर्ड मैच किया आपने, बी के साथ 1 मैच किया। अब देखिए सीखना है आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, और उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्स यानी किस पे लागू होगा, सार्वभौमिक तौर पर लागू होगा, सब पे लागू होगा। और देखिए मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन जो आपके नैतिक ये जो चरण है, विकास है आपके, ठीक है, प्रिंसिपल्स है आपके, सिद्धांत है, दैट अप्लाई टू ऑल। बस इतना ध्यान रखना है, यूनिवर्स यानी किस पे होगा, सब पे लागू होगा। इंडिया के लोग, जापान के लोग, चाइना के लोग, मलेशिया के लोग और कहीं और के लोग, मार्स के लोग पे भी, सब पे क्या होगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पर लागू होंगे, जो रहेगा आपका डी के साथ सेकंड। ठीक है, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी क्या देखा था आपने, कभी कभी जो है आप क्या कर सकते हो, कुछ तोड़ सकते हो। मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट लॉज आर फॉर द गुड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर करना पड़ेगा सवाल को सॉल्व, लेकिन जो आपकी मेन थीम है वो कैसी रहेगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, ये आपको याद होगा तो सवाल निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, जैसा आपने केवल एक ऑप्शन की वजह से आपने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, दैट लॉज आर फॉर द गुड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो अभी तक कितने सवाल देख लिए हमने, 3 सवाल देख लिए हैं। 3 सवाल यानी कितने मार्क्स सिक्योर हैं आपके, 6 मार्क्स। ठीक है, केवल काम कितना है आपका, काम है आपका कि 3 लेवल्स, और उन लेवल्स के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनको आपने ध्यान रखना है प्रॉपरली, और आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखो आपको सवाल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखिए यहाँ पे क्या बोल दिखा देते हैं, कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट फॉलोज। कौन सा सवाल है आपका ये आपका सवाल नंबर 4 है। ठीक है, ओके, बीइंग अ मॉरल पर्सन इन द आई ऑफ अदर्स, अदर्स आ गया मतलब कौन सी स्टेज है, क्लिक हो गया आपको। मेक मॉरल चॉइसेस बेस्ड ऑन बिलीव्स के आधार पर, यहां देखो पनिशमेंट लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है, इंडिविजुअल राइट्स की बात है, यहां पे क्या लिखा है, व्हाट इज राइट बिहेवियर। बनना चाहिए आपको बड़े आराम से, इसको ट्राई करें। ठीक है, अब यहां पर देखिए ABCDE में से आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे एंड में कौन सा आएगा। ठीक है, ओके, बीइंग अ मॉरल पर्सन इन द आईज ऑफ अदर्स, ये तो नहीं होगा ऑप्शन कभी भी, ए तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटर पर्सन की हम शायद बात करने वाले हैं, अदर्स के बारे में। ठीक है, ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, मेकिंग मॉरल चॉइसेस बेस्ड ऑन बिलीव्स। ये देखो PYQ टकराया ना आपको, यहां पर बताएंगे कैसे अभी। अब यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी को, बिहेव्स यानी किसकी बात हो रही है, छोटे बच्चे की बात हो रही है। छोटा बच्चा किस प्रकार से बिहेव करेगा, बिहेव्स अप्रोप्रिएटली टू अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट आपने देखा था कहां आता है, सबसे पहली स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, लेवल 1 की S1, L1 S1 में आपको ये देखने मिलता है C। ये रहा आपका आंसर, और कुछ करने की अलग से आपको आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए केवल एक ही ऑप्शन में आपको यहां पर C दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा। अभी चलिए उसको मैच करते हैं, कैसे क्या रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा आपका यहां पर, सबसे पहले आएगा आपका यहां पर C, बिहेव्स अप्रोप्रिएटली टू अवॉइड पनिशमेंट। यहां पर देखें ये किसकी बात कर रहा है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, पनिशमेंट आपकी जो है पहले लेवल से ऑपरेट होगी, उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, देखिए अगला बोल रहा है आपसे E। यहां पर E क्या है, मेक्स चॉइसेस बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट बिहेवियर। ठीक है, यानी कि राइट बिहेवियर क्या है, सही व्यवहार क्या है, उसकी हमको बात करनी है। एंड वहां पर कहां से काम चलेगा, आपके इंडिविजुअलिज्म से और एक्सचेंज से, इसलिए बोला है आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, तो आपके लिए काफी इजी होगा। फिर आपका ऑपरेट करेगा यहां से। अब देखो उसके बाद कहां से ऑपरेट कर रहा है, फिर आपका आया यहां पर बीइंग अ मॉरल पर्सन इन द आईज ऑफ अदर्स। ये कौन सी है आपकी, लेवल 2 का स्टेज 1 की बात हो रही है। ठीक है, लेवल 2 की स्टेज 4 की बात हो रही है यहां पर, आईज ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी इंटरपर्सनल कोऑपरेशन की बात होगी यहां पर ए वाले के अंदर। उसके बाद देखिए मेक्स मॉरल चॉइसेस बेस्ड ऑन बिलीव्स, आपका क्या आ चुका है यहां पर, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। इसके ऊपर ही अभी आपने सॉल्व किया,
ठीक है, ये सवाल नंबर चौथा है, इसके ऊपर ही सॉल्व किया अभी आपने यहाँ पर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस प्रकार के बिलीव्स के बारे में किया ना, वहाँ बिलीव्स के बारे में। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई करना है, और ये सारा का सारा लगा लिया है PYQ, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। अंत में क्या बचता है, डी, ये कौन सा है आपका, यूनिवर्सल आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट विथ मॉरल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी वहां पर, ठीक है, सार्वभौमिक रूप से होंगे आपके, सभी के लिए जो सिद्धांत है यहाँ पर लागू होंगे, और इंडिविजुअल राइट्स की भी यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर। बताइए क्या दिक्कत है, केवल आपको जो है याद होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी है आपका, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर के अंदर देखते हैं, देखो फिर से आया क्या सवाल, ये पियाजे का है दिसंबर में, और इसके बाद नहीं आया है। अब कहाँ मिलेगा आपको, सीधे 4 बार कर लिया है। जून 25 के अंदर देखिए आपको फिर से सवाल पूछा गया है यहाँ पर, किसको लेकर आपको पूछा गया है, लॉरेंस कोलबर्ग को लेकर। नहीं, यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है। तो इतने ही सवाल थे आपके, 4 सवाल हमने देखे, अभी 4-5 सवाल देखे हमने यहाँ पर, किसको लेकर, हमने देखे आपके लॉरेंस कोलबर्ग को लेकर, ठीक है। तो इनको आपने प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है प्रॉपरली। अभी आपको समझा दिया है, अब आपसे लाइफ में कभी गलती नहीं होगी, प्रोवाइडेड आप क्या रखें, याद रखें यहाँ पर कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये रहा सवाल, वही तो बोले एक सवाल था आपका, ये देखिए सवाल कौन सा है आपका, ये सवाल नंबर 5 है आपका और आखिरी है, ठीक है। ये सवाल 5 है और आखिरी है आपका। एंड यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड स्कोल्ड्स हर मदर, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, अपनी माताजी को चिल्ला रहा है, फॉर लिटरिंग, गंदगी करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ साइन सेइंग नॉट टू डू सो। वहां पे क्या लगा है, एक क्या लगा हुआ है, एक बोर्ड साइन लगा हुआ है कि गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, गंदगी ना फैलाएं। ये क्या है बताइए, क्या ये कोई पनिशमेंट है, ओबीडियंस है, या फिर ये कोई रूल है, या फिर ये मॉरल नैतिक सिद्धांत है। अब छोटे से बच्चे को नैतिक सिद्धांत पता रहेगा क्या, सोचने वाली बात है ना, दिमाग अप्लाई करना है, लगाना है। एज पर कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दिस एग्जाम्पल रिफर्स टू विच लेवल ऑफ मोरालिटी। ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और आपके सामने अनकन्वेंशनल मोरालिटी। आप सोचिए यहां पर कि आंसर क्या होगा, क्या आंसर प्री कन्वेंशनल का आएगा, इंडिविजुअलिज्म, ओबीडियंस, उसके बारे में। यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल आएगा। यहाँ पर आपका वो वाला आएगा, सोशल ऑर्डर वाला आएगा, उसको मेंटेन करना। और यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, इंटरपर्सनल वाला। बताइए, सोचिए यहाँ पर ये क्या है, अ साइन सेइंग नॉट टू डू सो, किस प्रकार से होता है यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, वो छोटे बच्चे ने देखा और अपनी माताजी को क्या बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि कृपया क्या करें, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता को अपनाएं। बताइए यहाँ पर किस पोजीशन से ये सवाल निकलेगा। अगर आप इसका आंसर सही सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने सीख लिया है यहाँ पर कोलबर्ग के बारे में कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ना तो वो प्री से ऑपरेट कर रहा है, ना वो पोस्ट से कर रहा है। अनकन्वेंशनल तो देखिए कोई होती ही नहीं यहाँ पर मोरालिटी इस प्रकार से। सही आंसर कौन सा बचता है आपके सामने, कन्वेंशनल मोरालिटी। अगर आपने सवाल नंबर 5 का आंसर खुद से किया है और आपने यहाँ पर सी मार्क किया है, तो वेरी गुड, आपने सही सही समझ लिया है। केवल क्या करो, इसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो यहाँ पर। एंड इसी के साथ हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है हमारे लॉरेंस कोलबर्ग को लेकर जितने भी सवाल आए थे आपके सभी टॉपिक्स पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपके यहाँ पर जून 19 से लेके आज के रिसेंट सेशन तक, ठीक है। टोटल कितने सवाल हैं, टोटल हमारे यहाँ 5 सवाल। इसके पूर्व में क्या कंप्लीट किया है हमने कंप्लीट किया है वहाँ पर एरिक्सन की स्टेजेस, ठीक है, साइको सोशल वाली, उनको 8 को हमने याद किया है पूरे निमोनिक्स के साथ। यहाँ पर आपको दिखाया है कैसे याद करना है, 3x2 का आपका डिजाइन बनेगा, इसको आपको बनना चाहिए प्रॉपरली, इसको आप याद करें। एंड अगले वीडियो में जो हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम करेंगे जीन पियाजे के बारे में। और जितने भी सवाल आए हैं आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, उनका करेंगे खात्मा। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो हम करेंगे यहाँ पर एरिक्सन हो गया ऑलरेडी, कोलबर्ग यहाँ पर हो चुका है। अगले वीडियो में बात करेंगे जीन पियागेट के बारे में और देखेंगे यहाँ पर आपको जान के एक शौक लगेगा, कितने सवाल आए हैं पता है, 15 सवाल आए हैं आपको टोटल, ठीक है। 15 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, किसको लेकर, जीन पियागेट को लेकर। तो आप समझ जाइए कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, एंड उसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर, जहां पर आपको मिलती है जहां पर आपको मिलती है जून 19 से लेके जून 2025 तक के सभी वीडियोस इस प्रकार से, इससे और बेहतर तरीके से और तगड़े तरीके से पूरे लॉजिक के साथ, तो आप यहां पर व्हाट्सएप करके गोल्ड PYQ प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की सभी वीडियोस मिलती हैं इसी प्रकार से और भी बेहतर तरीके से, ताकि आप क्या कर सकें और बढ़िया से मजबूत तैयारी कर सकें, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, पेमेंट कीजिए और फटाफट से इन वीडियोस की एक्सेस लीजिए, ताकि आप जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़ें, आप लिमिटेड पढ़ें
और कम समय में एग्जाम निकाल लें। ठीक है, ओके, इसी के साथ धन्यवाद। तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, अभी आपने देखा यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। हम बात कर रहे थे अभी लॉरेंस कोलबर्ग के 3x2 डिजाइन के बारे में। ठीक है, 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल तृतीय, और उनके अंदर 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1-2, स्टेज 1-2 एंड स्टेज 1-2। पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, एनकोड कर लेना दिमाग के अंदर, ताकि कोई भी कोनो भी किसी प्रकार की दिक्कत ना रह जाए। चलिए यहां कर लेते हैं अब बेसिक्स। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, तो जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे जो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हमने समझना है। उसी के साथ साथ द वे चिल्ड्रन कम टू डिस्टिंग्विश, जैसे जैसे बच्चे पहचानते हैं राइट फ्रॉम रॉन्ग, टू फील गिल्टी, कब आपको जो है दुख मनाना है, गिल्टी फील करना। अच्छा, गिल्टी से क्या याद आ रहा है आपको, एरिक्सन की स्टेजेस याद आ रही है। ठीक है, टू पुट देमसेल्व्स इन अदर पीपल्स पोजीशन एंड टू हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन ट्रबल आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है, आपके मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, नैतिक विकास के अंदर आता है। जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर संज्ञानात्मक विकास के बारे में, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग they pass through the various stages of moral development which are age related। अगर आपसे सवाल पूछेगा कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं क्या उनका एज से संबंध है या नहीं है, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा हाँ उनका संबंध जरूर है। कोलबर्ग ने क्या किया देखिए, इंटरव्यूड चिल्ड्रन इन विच दे वेयर प्रेजेंटेड विद स्टोरीज इन विच द कैरेक्टर्स फेस मॉरल डिलेमास। उनके साथ क्या हुआ, यहाँ पर नैतिक रूप से उनको जो है यहाँ पर डिलेमा फेस करना पड़ा। एंड उस स्टोरी का नाम क्या है जो उनको सुनाई गई थी, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे यहाँ पर हाइंज डायलेमा। ठीक है, हाइंज डायलेमा नाम का एक स्टोरी था, जहां पर एक पति की पत्नी की मृत्यु होती रहती है। ठीक है, और वो उसके लिए क्या करता है, दवाई की चोरी करता है। फिर बच्चों से पूछा जाता है यहाँ पर कि क्या उसने चोरी करके पाप किया या पुण्य किया, मतलब सही था या गलत था। तो हर स्टेज का बच्चा क्या कर रहा है, वहां पर अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से क्या कर रहा है, वहां पर आंसर कर रहा है। ठीक है, ओके। चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड व्हाट द कैरेक्टर्स इन द डायलेमा। अब देखो यहां पे लिखा नहीं हुआ है कहानी का नाम, लेकिन आपको कहानी मालूम है क्यों, क्यों क्यों, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ओके। चिल्ड्रंस वेयर आस्क्ड, बच्चों से पूछा गया, व्हाट द कैरेक्टर्स इन द डायलेमा शुड डू एंड व्हाई। उनसे क्या पूछा गया कि भैया जो आपकी हाइंज डिलेमा कहानी में उस पति ने किया, चोरी की दवाइयों की, क्या वो सही था, गलत था, कैसे एक्ट करना चाहिए था वहां पर। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट, मतलब सही क्या है गलत क्या है, डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या बताया, उसने कौन, आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या बताया यहां पर, ये बताया कि बच्चे सही क्या है और गलत क्या है, गलत को लेकर जो है बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट एजेस में अलग अलग प्रकार से विचार करते हैं। द यंग चाइल्ड, ठीक है, आपका छोटा बच्चा बिफोर 9 ईयर्स ऑफ एज, जो अभी क्या है 9 वर्ष से कम का है, थिंक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी, बाहरी व्यक्ति जो उसको बोलेगा उसके हिसाब से उसको वो सही या गलत यहां पर लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर हिम, उनके मुताबिक यहां पर क्या होने वाला है देखिए, एक्शंस आर रॉन्ग, जो कार्य कर रहा है व्यक्ति गलत है, बिकॉज शी और ही इज पनिश्ड। ठीक है, तो पनिशमेंट आपकी पहली L1S1 आ चुकी है, देख रहे हो आप यहां पे L1S1 आ चुकी है। एंड राइट सही क्यों है, बिकॉज शी ही इज रिवॉर्डेड, यहां पे क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है। ये क्या है आपका L1S2 यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये कब तक चल रहा है, 9 वर्ष तक ऑलमोस्ट। उसके बाद देखिए एज द चाइल्ड ग्रोज बाय अर्ली एडोलेसेंस, कौन सी आ जाएगी यहां, ये कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी प्री कन्वेंशनल वाली, ये वाली कौन सी चलेगी आपकी, कन्वेंशनल वाली। ठीक है, शी ही डेवलप्स मॉरल रीजनिंग थ्रू सेट ऑफ रूल्स, यहां पर रूल्स आ चुके हैं। एंड इसीलिए आपने जो है सवाल नंबर 5 के अंदर क्या मार्क किया था अभी यहां पर, कन्वेंशनल मोरालिटी। क्यों, क्योंकि वहां पर रूल है गंदगी ना फैलाएं ऑफ अदर्स सच एज पेरेंट्स के हो सकते हैं और लॉज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो या तो रूल्स कौन बना देगा, पेरेंट बना देगा बच्चों के लिए, या फिर लॉज बना दिए जाएंगे किसके लिए, सोसाइटी के द्वारा आपके लिए यहां पर बना दिए जाएंगे। अब क्या होता है देखिए, दीज रूल्स, ये जो नियम है, आर एक्सेप्टेड बाय द चिल्ड्रन एज देयर ओन। ठीक है, क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना समझ के। दीज आर इंटरनलाइज्ड, इनको क्या कर लिया जाता है, आंतरिक तौर पर अपना लिया जाता है। इन ऑर्डर टू बी वर्चुअस, ठीक है, एंड टू विन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, अदर्स आ चुका है। ये क्या है आपका, ये है आपका इंटरपर्सनल कोऑपरेशन। आप देख रहे हो चेंज,
पनिशमेंट हटा के नॉट टू अवॉइड पनिशमेंट, ठीक है। तो पनिशमेंट से आप बचना चाहते हो कहां पर, स्टेज नंबर 1 के अंदर, लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आपका यहां पर पनिशमेंट का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। नॉट टू अवॉइड पनिशमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। आप सोचिए जब आप छोटे थे यहां पर, तो आप किसी दिन पर्टिकुलर दिन सफेद रंग का जूता या सफेद रंग की ड्रेस आप पहन के जाते थे, क्यों? जब आप बहुत छोटे थे, मे बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास के आसपास, क्यों जाते थे आप यहाँ पर? क्योंकि आपको पनिशमेंट ना मिले, टीचर डांटे ना आपको कि आप आज ये पहनना था, आप पहन के क्यों नहीं आए, ठीक है। तब आप भय के मारे, अगर आपने नहीं देखी है भय तो मत देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करते थे, डर के मारे आप क्या करते थे, यहाँ पर डर के मारे आप वो चीज़ें पहन के जाते थे, ठीक है। लेकिन जब आप क्या हुए, 16 से 18 वर्ष आपकी जो है एज है, एडोलेसेंस वाली यहाँ पर किशोर अवस्था आती है, यहाँ पर आप ये सेम ड्रेस क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि आपको टू विन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको डांटने चीखने चिल्लाने वाला नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, दूसरों से अप्रूवल लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका काम करेगा, ठीक है। चिल्ड्रन व्यू रूल्स एज एब्सोल्यूट गाइडलाइंस विच शुड बी फॉलो करना है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। उसके बाद देखें, मॉरल थिंकिंग एट दिस स्टेज इज रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल। पूछ सकता है आपसे कौन सी स्टेज के अंदर आपका जो है इनफ्लेक्सिबल देखने मिलती है आपको, वो मिलेगी आपको कन्वेंशनल के अंदर, ठीक है। एज दे ग्रो दे ग्रेजुअली डेवलप अ पर्सनल मॉरल कोड। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, क्या डेवलप किया आपने? एक पर्सनल मॉरल कोड, एक नैतिकता का कोड आपने विकसित कर लिया। यू हैव सीन द एंड ऑफ चाइल्डहुड अ मोर ग्रेजुअल, कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है। एंड बस इतना ही था यहाँ पर, 2 स्टेज देख लिया आपने, प्री एंड कन्वेंशनल। एंड यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, बट ऑब्वियस सी बात है, वो आती है कौन सी, आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, जहां पर क्या आएगा, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि आपके कुछ बिलीव्स हैं और आपका यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स भी यहां पर आपको देखने को मिले, ठीक है। तो यहां पर हमने कवर किए आज लॉरेंस कोलबर्ग के 5 सवाल। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 15 सवाल देखेंगे किसके ऊपर, केवल और केवल आपके चाहिए थे जॉन पियाजे के ऊपर। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो सब ठीक है, इनको पढ़े अच्छे से एंड प्रॉपरली दिमाग के अंदर एनकोड करके जाएं एग्जाम में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।